पिछली क्लास में हमने यहाँ तक स्वपोषी के बारे में और परपोषी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्वपोषी और विषमपोषी के बारे में पढ़ा था। चलिए आगे हम चलते हैं मनुष्य में पोषण। ठीक है, यानी न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्य में पोषण कैसे होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते, सारी विधि के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में आज हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या है मनुष्य में पोषण सर, क्या है मनुष्य में पोषण, क्या है समझिएगा। सबसे पहले एक जटिल प्रक्रिया है मनुष्य में पोषण। क्या है सर आपका? एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ग्रहण, पाचन, अवशोषण, परिवहन, उत्सर्जन शामिल होते हैं। आपके शरीर में एक मनुष्य का जो पोषण है सर वो एक जटिल प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कि भोजन का ग्रहण मतलब कि भोजन को खाना लेना, पाचन उसको पचाना, अवशोषण, परिवहन, उत्सर्जन एंड एक्सेट्रा सारी चीजें इसमें क्या है? शामिल है। यह प्रक्रिया पाचन तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये जितनी भी प्रक्रिया है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा? पाचन तंत्र। देखो सही में अगर कुछ भी हम खा रहे हैं, ग्लूकोज एटीपी का अगर रूप ले रहा तो खाना पहले पचता है पेट में। पेट में पचाने का काम कौन करेगा सर आपको? कौन करेगा? पाचन तंत्र ना। पेट में खाना को पचाता कौन है? पाचन तंत्र। यानी आपके पाचन तंत्र आपके शरीर में आपके भोजन को पचाता है और वहां से आपके शरीर में एनर्जी को देता है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, अवस्थाएं क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, पहला, भोजन को अगर हम ग्रहण करते हैं ना सर तो क्या आता है? सबसे पहले मुख द्वार द्वारा भोजन को ग्रहण करेंगे। सबसे पहले मुख द्वार यानी मुंह, जिसके द्वारा आप खाना खाते हो। दूसरा, ये मुख द्वार होता कौन है सर? अभी तो हम आपको बता रहे थे, मुख यानी मुंह, जिससे हम बहुत कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो कि लड़ाई झगड़ा गोली बम बारूद सब चलने के बाद हो जाता है। वही मुंह जिसमें कि हम खाना खाते हैं। यह मुंह इस तरीके से है, अगर इसको अच्छे से रखो तो दुनिया में राज करोगे, नहीं रखोगे तो दुनिया में कोई लड़का या फिर कोई व्यक्ति या फिर किसी भी कोई पर्सन आपको इज्जत ना करेगा। मतलब कि ये इतना खतरनाक चीज है कि अगर मुंह से कुछ निकल गया, जहां जो बोलना चाहिए अच्छे तरीके से, अगर वो चीजें ना निकला तो फिर दिक्कत ही है। हाँ या ना? कोई व्यक्ति कहीं चुगली कर दिया, मुंह से चुगली किया ना, निकल गया, आगे चल के हो उसकी चुगली बहुत भारी पड़ जाए, गोली बम चलने की बात हो जाए एक्सेट्रा, तो दिक्कत ही है ना। इसलिए इस मुंह को एकदम पूरा क्या हुआ, अच्छे से बचा के और रख के और होशियारी तरीके से चलो। मान लो कि आप बिजनेस कर रहे हो तो अपना मुख अगर अच्छे से नहीं रखोगे तो आपका बिजनेस ही नहीं चलेगा। मतलब कोई आया कस्टमर, तुम उसको 5 गाड़ी देकर भगा दिया, लेना तो भाई, तो ये बिजनेस का थोड़ा फंडा अच्छा नहीं होता। तो उसके लिए जो होता है ना वातावरण और बोल चाल, वो कैसा होना चाहिए? स्वस्थ और शुद्ध होना चाहिए। स्वस्थ मतलब क्या? कभी भी आपके मुंह से गलत चीज ना निकले। स्वच्छ मतलब क्या? साफ सफाई वाली बातें होनी चाहिए, एकदम क्लियर, है या ना? वही मुख है। तो मुख का बहुत विशेषता है। यांत्रिक और रासायनिक पाचन क्या है भैया, इसके बारे में आपको हम समझाते हैं, आराम से समझिए। यह दांतों द्वारा चबाना, लार द्वारा स्टार्च का पाचन। देखो, आप कोई भी चीज चबाते हो ना, कोई भी चीज आप खाना खा रहे हो, चबा रहे हो, तो डायरेक्ट आपके पेट में नहीं चला जाएगा। सबसे पहले आपके मुंह से एक लार निकलेगा, सलाइवा, और सलाइवा क्या करेगा? खाना के साथ मिक्स होगा। क्या होता है वो? मिक्स, जिसको ठेठी भाषा में आप लोग बोलते हैं थूक। बोलते बोलते कभी कभी आपके मुंह से निकल जाता है स्पीच इंग्लिश में। जो आपका जो सर वो सलाइवा है ना, सलाइवा, कौन सी? सलाइवा, वो क्या, सॉरी, स्टार्च, वो क्या करता है? खाना को पचाता है। मतलब कि कोई भी चीज खा रहे हैं, मान लो बिस्किट खा रहे हो, बिस्किट सूखा हुआ रहता है, तुम्हारे मुंह में सलाइवा ना बने। कभी कभी ऐसा होता है ना, खाते खाते ना यहाँ अटक गया, अंदर जाइए नहीं रहा। गला के सामने आपका खाना ना, बहुत सारे स्पीड में खाते रहो, ठीक है, खाना अटक जाएगा, अंदर जाइए नहीं रहा। या फिर और स्पीड में खाना खाओ, तुमको तुरंत हिचकी आने लगेगा। अगर लार ग्रंथि के साथ भोजन जाए पेट में तो कोई दिक्कत नहीं। बोलता तो एक खाना को 32 बार चिबा के, एक कोर को 32 बार चिबा के खाना चाहिए। हमको लगता है 32 कोर में पूरा खाने खा जाते हैं। हाँ, यस या नो? 32 कोर में पूरा खाने खा जाते हैं, वही चीज है। लेकिन एक खाने को एक कोर को कितना बार चबा चबा के खाना चाहिए? 32 बार। तो वो मनुष्य क्या होता है? स्वस्थ मनुष्य होता है। लेकिन यहाँ के व्यक्ति का क्या कहना है? जितना दिन जिए रहेगा धरती पर उतने दिन जिएंगे।
इसलिए स्पीड में खा, उसके बाद छूट जाए खाए के चक्कर में, हाँ या ना। इसका मुख्य संबंधित अंग क्या है? मुख है और लार ग्रंथि है, मतलब लार ग्रंथि, समझ रहे हैं ना। भोजन का गले से पेट तक जाना, भोजन जो है सर आपका वो गला से लेके पेट तक, यहां से लेके यहां तक आहारना। देखिए सबसे पहले ना आपका ये मुख द्वार होता है, इसी तरीके से डायग्राम रहेगा। ये आपका मुंह है, शुगर नहीं लग रहा होगा, अपने आप को नहीं समझना, खाली समझाने के लिए बोल रहे हैं। नली के जरिए भोजन को पेट तक पहुंचाना, यही चीज बता रहे थे जो ये लोग बोले ना, खाना खाए यहाँ, हमारा कहाँ चल गया, यहाँ कैसे गया? नली के द्वारा। कैसे गया? नली के द्वारा, ठीक है। और कौन सी नली? जो लंबा चौड़ा भी डायग्राम पा रहे थे ना आपका, ये ग्रास नली है। कौन नली है? ग्रास नली है। कौन नली है? ग्रास नली है, ठीक है। पेट में पाचन, पेट में पाचन, सर आपका खाना पेट में कैसे पचता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। पेप्सिन द्वारा किसका होता है पाचन? प्रोटीन का। आप बताओ, खाना तुम खा रहे हो, अगर खाना आपके पेट में ब्रेक डाउन ना हो, यानी टूटे ना, विखंडित ना हो, तो क्या शरीर में पचेगा? नहीं। उसको भी विखंडित करने के लिए हमारे शरीर में अम्ल पाया जाता होगा, अब वही अम्ल जो कि खाना को विखंडित करता है और शरीर में ऊर्जा को उत्पादन करता है। अब उसको खाना जो पच उच के कहाँ पे स्टोर होता है? स्टोमक में, यानी पेट में। किसमें सर? पेट में। छोटी आंत में पूर्ण पाचन क्या है, समझिएगा। छोटी आंत में पुनः, पूर्ण मतलब कि पुनः पाचन क्या है? देखो पहला, पित्त, अग्नाशय एवं आस, आस नहीं आंत, आंत रस से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। किसमें? क्या किस में? पित्त में, अग्न्याशय में, अंतरस में, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, प्रोटीन का क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। और छोटी आंत की अगर बात करें पूर्ण पाचन में, तो कहाँ पे होगा छोटी आंत? तो छोटी आंत को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्मॉल, इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। पोषक तत्वों के अवशेष, पोषक तत्वों के अवशेष के बारे में पढ़िए। देखिए पोषक तत्वों का अवशोषण, बिल्ली द्वारा पोषक तत्वों का रक्त, झिल्ली है भाई, बिल्ली ने, झिल्ली द्वारा हो जाता है सिली मिस्टेक, इसीलिए तभी नोट्स को अपलोड नहीं कर रहे हैं सब जगह। जहां जहां सिली मिस्टेक है ना, उस सिली मिस्टेक को पूरा अच्छे से कर लेंगे चेक, और उसके बाद वीडियो ये इसको क्या करेंगे, नोट्स को सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर देंगे। झिल्ली द्वारा पोषक तत्वों को रक्त में अवशोषण होता है। झिल्ली द्वारा पोषक तत्वों का क्या होता है? रक्त में अवशोषण होता है। ये कहाँ पे होता है सर? छोटी आंत में। छोटी आंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल। और सब कुछ होने के बाद आपका सातवां क्या होता है? मल उत्सर्जन। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, वो क्या होता है? मल अवशोषण से होता है, मतलब कि शरीर का गंदा पार्ट। वो क्या हो जाते हैं? कहां से आते हैं? बड़ी आंत से या फिर मल द्वार से। बड़ी आंत से होकर किसके द्वारा आता है? मल द्वार। अब इसके कहने का मतलब क्या है, वो डायग्राम समझिए। ये आपका क्या है? मुख गुहा है। ये आपका क्या है? मस्तिष्क है। यहाँ से क्या ग्रास नली चालू हुआ है? क्या वो चालू हुआ सर? ग्रास नली चालू हुआ है। देखो ये आपका पेट है, यहीं पर पूरा सिस्टम ये है आपका ग्रास नली। ये आपका मुख है, ठीक है। और ये क्या होंगे? आपके मल द्वार होंगे। ये आपके क्या होंगे? मल द्वार। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बनल होगा, देख लेना। डायग्राम एनसीईआरटी बुक में बना होगा, देख लेना, ठीक है। चलो वो डायग्राम दिखाई देते हैं।
देखो बाबू, यही है, तुमको और अच्छा से हम समझा देते हैं। कहाँ चल गया है? ऊपरा भाग गया है। देखो, अब आ जा। कहाँ कहाँ चल जाता छोटू तुम। से बड़ी बदमाश हो गई, इसको पहले कॉपी करो तो। रंगदारी बटियाता है। चलो देखिए, नीचे अच्छे से करके स्लाइड में व्हाइट पेपर में आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ ही रहे होंगे। तो एक स्लाइड ले ले क्या? सबसे बढ़िया है कि नहीं? ये क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताए थे। यही है, देखो, ये मुख गुहा है, ये ग्रास नली है भैया, आपका क्या है? ग्रास नली है। और क्या है आपका? ये मल द्वार है, मतलब कि यहीं से खाना खा के किडनी, फेफड़ा, लीवर, जोंडिस, अल्ला फलना चिन्ना जहां भी आपका जाके, और लास्ट में कहां से? मल द्वार के साथ शरीर का वेस्टेज पार्ट क्या होता है? बाहर हो जाता है। अब डायग्राम में अगर बनाना होगा भैया, तो आपको एक ही चीज बनाना होगा डायग्राम में, यहां से बस इतना कर दो। यही आपका क्या हो जाएगा? मनुष्य का पाचन तंत्र। क्या हो जाएगा मनुष्य का? पाचन तंत्र। कोई दिक्कत है यहां तक? यही है, ठीक है। अगला स्लाइड को लेकर चले भैया। चलिए सर, देखिएगा अगला स्लाइड। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया है, देखना क्या आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो बताइएगा, ठीक। दंत क्षरण यानी टूथ डीके तब होता है जब हम अधिक मिठाई युक्त भोजन करते हैं। ये सब जानता था? नहीं बोलता केविटी लग जाता है ज्यादा मीठा सामान खाओगे तो। बचपन में सब मम्मी बोलता है बाबू चॉकलेट नहीं खाओ, न क्या हुआ दांत में? केविटी हो जाएगा। केविटी यानी दांत को सड़ा देगा, कीड़ा लग जाएगा। हाँ या ना? और उचित ब्रशिंग नहीं करते, बैक्टीरिया दांतों की सतह पर जमा होकर एसिड बनाते हैं जो दंत वलक को नुकसान पहुंचाता है, और धीरे धीरे यह क्षरण दांत के गुर्दे तक पहुंच सकता है और दर्द तथा सड़न का कारण बन सकता है। ये सब चीज आप जानते थे? नहीं। तो आप पढ़ लिए तो चीजें को जान गए। इसका रोकथाम क्या है सर? इसका उपाय क्या है रोकने का? तो नियमित ब्रश करना, मीठे खाद्य पदार्थों से बचना, और दांत चिकित्सक से समय समय पर जांच कराते रहना। अगर आप मुंह नहीं धो रहे हो तो दांत आपका सड़ जाएगा। अगर आप क्या बोल रहे हैं उसको, ज्यादा मिठाई भी खा रहे हो तब भी आपका दांत सड़ जाएगा। उसमें बच्चा जम होता है, बड़ा सब तो पूरा मिठाई दिन में खाते रहता है। लेकिन ज्यादा खाओगे मीठा करने से कैविटी लग जाती है। क्या लग जाती है? कैविटी। कोई दिक्कत? तो डॉक्टर की सलाह लो, अच्छा आराम से फटाफट रेगुलर ब्रश वगैरह करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए,
मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियां और एंजाइम मिलकर भोजन को सरल और अवशोषण योग्य घटकों में तोड़ता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और जीवन की क्रियाएं सुचारू रूप से चलती है। अर्थात इसका कहने का उद्देश्य हुआ यही कि जीवन की जो क्रियाएं हैं वो शरीर में एनर्जी से यानी ऊर्जा से चलता है। तो जो भी हम भोजन खाते हैं ना, तो भोजन जब तक पेट में हमारा ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक शरीर में हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा। मान लो कि सर हम चावल दाल घी पापड़ तिलौड़ी खा लिए, चलिए आप बोले तो हमने क्या किया, खा लिया, तो आई सर तो पेट में खाना खा लिए तो एनर्जी मिलेगा ना, खाना आपके पेट में ब्रेक डाउन होगा तब एनर्जी मिलेगा, नहीं तो जो खाना आप खाए खाली पेट में ना पचे वही खाना सड़ जाएगा, आपको फाड़ देगा, आप मर जाओगे, पेट आपका फूल जाता है। यही देखो ना, आप खाना खा रहे हो, आपका शरीर का जो वेस्टेज पार्ट से था, अगर शरीर से वेस्ट मतलब कि किसी को बाथरूम वगैरह अगर ना हो 2 दिन, तीसरा दिन डॉक्टर के पास चल जाएगा। बूढ़ा वगैरह देखो 2-3 दिन टॉयलेट वगैरह ना हो, बाथरूम वगैरह ना हो तो तुरंत उसको पानी चढ़ जाता है। शरीर में पानी की मात्रा कम होती तब ये सब सारी चीजें होती है। क्या होती है, जो अभी हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो कोई भी शरीर को क्रिया रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका क्या होते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या होते हैं, खाना का शरीर में अच्छे तरीके से पचना। अगर खाना आपके शरीर में अच्छे से पच रहा है तो आपके शरीर में एनर्जी भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। अगर नहीं पचेगा तो ये खाना एनर्जी नहीं देके गैस बना देगा और आपको बीमार कर देगा। शरीर में ज्वरन, हमेशा बॉडी दर्द देना एंड एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। अरे जिसे नॉर्मली किसी का दर्द दे रहा तो काम वगैरह कर रहा तो अलग बात है। मान लो कि हम दिन भर खड़ा रहते हैं, हमारा बॉडी अगर पूरा दर्द दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर में गैस बन चुका ना, इसका उद्देश्य क्या हुआ कि हमने पूरा दिन अच्छे से काम किया जो कि हम थक चुके हैं, है कि नहीं। अब थक चुके हैं तो उसके लिए हमको भरपूर मात्रा में आहार लेना चाहिए। हम आहार नहीं ले पा रहे तो हमारा बॉडी उस तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारे बॉडी को थोड़ा रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी, हाँ या ना। इसीलिए खाना अगर शरीर में पच रहा है तो समझो आप स्वस्थ हो, नहीं पच रहा तो आप स्वस्थ नहीं रह पाओगे सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस प्रश्न को देख लीजिए। बोला कि स्वयं पोषण यानी स्वपोषी और विषम पोषी में क्या अंतर है। आपका सर VVI है, क्या है आपका VVI है, स्वपोषी और परपोषी में अंतर पूछता है। स्वपोषण बोले स्वपोषी बोले आपका एक ही चीज है, परपोषण बोले परपोषी बोले आपका एक ही चीज है, दोनों में अंतर सेम होता है। ठीक है, आप बोला स्वपोषी और परपोषी में क्या अंतर है। देखो स्वपोषी भोज में जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, जबकि विषम पोषी में जीव अपना भोजन स्वयं ना बना के किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं, जैसे कि पशु पक्षी मानव एंड एक्सेट्रा इत्यादि। ये सब क्या है, परपोषी। तो बताओ सर हम लोग स्वपोषी हैं या फिर परपोषी, हम लोग स्वपोषी या परपोषी, हम लोग परपोषी है ना। चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन है भैया आपका 2 नंबर देख लो। बोला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहां से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवेशित कच्चे प्रकार की आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। तो पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलता है, हाँ या ना। क्योंकि देखो हम लोग के द्वारा जो शरीर से उत्सर्ज निकलता है CO2 वो कौन एब्जॉर्ब करता है, पेड़ पौधे। उसके शरीर से जो निकलता है O2 कौन ऑब्जर्व करता है, हम लोग। ठीक है, तो हम लोग के शरीर से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसलिए बोला गया है कि पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। लेता है बहुत ही खराब चीज, देता है बहुत ही शुद्ध चीज, तो उसके लिए हमसे उससे ज्यादा लाभदायक हमारे लिए क्या होगा। ऐसा कोई चीज है जो कि आपके पूरा दुख दर्द ले ले आपको सुख दे दे, पेड़ है वो, उसके अलावा कोई ना है। इसलिए बोलता है वृक्षारोपण बहुत जरूरी है, और वृक्ष अगर है तो जिंदगी है, वृक्ष नहीं है तो जिंदगी नहीं है सर। अगर तुम्हारे यहाँ पे टेम्परेचर अगर पूरा हाई हो रहा है तो समझ जाना कि वृक्ष ना होने के कारण ही आपके टेम्परेचर पूरा हाई हो रहा है कि नहीं। मान लो हवा टेम्परेचर कितना हाई हो जाए, पेड़ पौधे रहेंगे
मेडिटेशन कर रहा है लड़का? ए लड़का, मेडिटेशन करता है? आए, पूरा एकदम ऋषि मुनि ने ध्यान लगा रखा, वाह रे वाह वाह। तो कोई बात नहीं, ध्यान पूर्वक से केंद्रित से अपने माइंड को लगो और समझो जो हम बोल रहे, मेडिटेशन करो, कोई दिक्कत नहीं। जल जड़ों के माध्यम से मिट्टी से और सूरज का प्रकाश वातावरण से प्राप्त करता है। कौन? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है आपके क्या कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करता है? तो आपको समझ आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करता है, जल जड़ से प्राप्त करता है, और उसका जो माध्यम क्या है? मिट्टी है। सूर्य का प्रकाश वातावरण से प्राप्त करता है। क्या क्या प्राप्त करता है? कहां से प्राप्त करता है कच्ची सामग्री? तो सर CO2 कहां से प्राप्त करेगा? वायुमंडल से। जल कहां से प्राप्त करेगा? मिट्टी से। ठीक है, जड़ों के माध्यम से। और सूर्य का प्रकाश कहां से प्राप्त करता है? वातावरण से। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो सर अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है, तथा रोगाणुओं को नष्ट करता है, और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे कि प्रोटीन का पाचन संभव होता है। जिससे कि प्रोटीन का पाचन क्या होता है? संभव होता है। संभव मतलब कि अच्छे से हो पाता है। ठीक है, अब बनाओ बचाओ, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, मतलब कि सर जो हम कुछ देर पहले बोल रहे थे कि खाना पेट में खाना ब्रेक डाउन होता है, तो किसके कारण? मतलब कहीं ना कहीं उसको तोड़ता है कौन? तो अम्ल तोड़ता है। कौन सा अम्ल सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। अब सही में भोजन को तो कौन तोड़ता है? HCl। कौन? क्या भूल जाएगा कल? कभी भी? कभी को तो नहीं पता है, लेकिन सर कल नहीं भूलेंगे, इतना पता है। पाचक एंजाइमों को क्या कहते हैं? का क्या कार्य है, ये सब के बारे में आज हम समझते हैं। देखो, पाचक एंजाइम भोजन के बड़े अणुओं यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या है? कार्बन का बहुत बड़ा अणु है। कार्बन का क्या है? अणु है। कुछ छोटे और सरल अणु यानी ग्लूकोज, छोटे सरल अणु कौन है? ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, अमीनो अम्ल है, फैटी एसिड है। इस सबको क्या करता है? तोड़ता है, जिन्हें शरीर में आसानी से अवशोषित कर सके। अब खाना है, खाना को शरीर में तोड़ेगा तभी तो पचेगा ना। अब करता कैसे है वो? एंजाइम से। कैसे करता है? एंजाइम से। ठीक है, आप समझिए, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए सिद्धांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? सिद्धांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है बाबू? तो समझना, सिद्धांत यानी छोटी आंत जो है आपकी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी छोटी आंत है सर, उसको क्या करता है ये? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर असंख्यक सूक्ष्म रेखाएं होती है, जो इसकी सतह क्षेत्र को बढ़ाकर पोषक तत्वों को पोषक तत्वों के अवशोषण को अधिक प्रभावी करती है। यह रुधिर वाहिकाओं से युक्त होती है, जो पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाती है। यानी कैसे? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का सिद्धांत, यानी छोटी आंत को कैसे अभिकलित किया जाता है? तो ऐसे ही अभिकलित किया जाता है, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को शरीर में क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू? रक्त कोशिका यानी रुधिर। रुधिर यानी ब्लड होता है। रुधिर यानी क्या होता है? रुधिर बोले, रक्त बोले, आपका ये क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। चलो, आई होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कल वाले क्लास में नया टॉपिक चालू करेंगे, जिसका नाम क्या है? श्वसन। आज थोड़ा छोटा लेक्चर हो पाया क्योंकि कैमरा वगैरह अच्छे से सेट नहीं हो पाया था। ठीक है, अगले क्लास में आपको हम पूरा श्वसन को लेके चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए।
यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।